मंगलाचरण से। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम्। शासनपति समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पूज्य आचार्य गुरुदेव 1008 से अस्थिमल जी महाराज साहब के गुणों का स्मरण करते हुए पूज्य आचार्य प्रवर 1008 से हीराचंद जी महाराज साहब, समस्त मुनिमंडल महासती मंडल के चरणों में वंदन। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। इसको इधर किसका नहीं? कंप्यूटर को ठीक है ना। पिछली बार अपने काल चक्र का वर्णन समझने का प्रयास किया था, कुछ समझा है। सर्वप्रथम उसमें एक मेरी भूल रही, उसका सुधार करना चाहता हूँ। संगनन हड्डियों की रचना को कहते हैं और संस्थान अपने शरीर में जो हड्डियों की रचना होती है वो किस तरह की होती है, उसके 6 तरह की होती है, उसे संगनन कहते हैं। और संस्थान कहते हैं शरीर की आकृति को, लंबाई चौड़ाई किस तरह से समरूप से है जिससे कि वो सुंदर सुडौल लगे। मैंने शायद इसका विपरीत अर्थ रख दिया था पिछले बार, संस्थान की जगह संगनन और संगनन की जगह संस्थान का अर्थ कर दिया था। उसके लिए मैं उस भूल के लिए, इस विपरीत कहने के लिए हार्दिक क्षमा याचना करता हूं और उस भूल को सुधार करता हूं। पिछली बार जो अपन ने कालचक्र का वर्णन समझा, सबके समझ में आया होगा। उसमें किसी को कोई जिज्ञासा भी जगी होगी। अगर किसी की कोई जिज्ञासा जगी हो, कोई प्रश्न खड़ा हुआ हो तो रख सकते हैं। फर्स्ट, हजारों साल का, हाँ, इतने हजारों साल का ये सब एक एक काल होता है। हाँ, हजारों नहीं, असंख्य वर्षों का, अरबों खरबों से भी अधिक। हाँ, कि कोई हिस्ट्री तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। इसकी हिस्ट्री तो है नहीं, कैसे अपने को पता है इतने अनंत काल का ये काल होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। यही हाँ हाँ, यस तनु। Also, how do we know कि हम इसी आरे में हैं और इसी आरे के इसी चरण में हैं? How do we know this? How can we confirm? मतलब कैसे पक्का इससे कह सकते हैं? करेक्ट, हाँ। और anybody else? हाँ, सबसे पहला मैंने यही प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी तरफ से भी रखा था कि भाई आप लोगों के मन में भी ये जिज्ञासा जरूर जगी होगी कि ये जो काल चक्र का वर्णन पिछले सप्ताह हमने सुना है, समझा है, उसकी प्रामाणिकता क्या है? वो सच है या सिर्फ कपोल कल्पना या गप तो नहीं है? अगर सच है तो ये कहाँ से आया, किसने इसे खोजा, किसने इसका विवरण सर्वप्रथम बताया? क्योंकि किसी मनुष्य की इतनी लंबी आयु तो है नहीं कि वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक, इतनी लंबी आयु तो किसी मनुष्य की होती नहीं है। अधिकतम आयु हमने सुनी थी 3 पल्योपम की होगी। पहले आर्य में जो अवसर्पणी काल के, वहां पर अधिकतम आयु 3 पल्योपम की होती है। और पल्योपम का अर्थ भी उस दिन मैंने बताया था कि 4 कोस का लंबा चौड़ा और गहरा कुआं, उसमें नवजात बालक के छोटे छोटे बाल, वो बताया था। तो इतनी लंबी आयु तो किसी मनुष्य की है नहीं 20 कोड़ा कोड़ी सागर की, अधिकतम 3 पल्योपम ही है। इतनी लंबी तो है नहीं कि भाई वो अपने जीवन काल तक पूरा इस काल चक्र को अनुभव कर सके, जी करके फिर उसका विवरण हमारे लिए लिख के गया हो, बता के गया हो, या कोई वैज्ञानिक इसकी खोज कर सके।
ऐसा भी, और उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन निकाल के हमको दे सके, ऐसा भी इसका विवरण सुनने के बाद हमको ऐसा संभव प्रतीत लगता नहीं है कि भाई कोई वैज्ञानिक इसको खोज करके हमको बता सके, दिखा सके, विवरण दे सके। तो ये कहाँ से आया, इसका ये सहज ही हमारे सबके मन में जिज्ञासा जग सकती है, जगनी चाहिए। इसका समाधान यह है कि भगवान महावीर अपने अंतिम वर्ष में पावापुरी में जब हस्तिपाल राजा की प्रौढ़शाला में विराज रहे थे, तो वहां पर उनके प्रथम शिष्य इंद्रभूति गौतम ने उनसे इस संबंध में परीक्षा की, यह भगवान ये काल चक्र का क्या विवरण है और किस तरह से होता है, कैसे होता है, कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, इसका जरा आप फरमाइए। तब स्वयं भगवान महावीर ने अपने मुखारविंद से इस काल 20 कोड़ा कोड़ी के काल चक्र का वर्णन अपने मुख श्रीमुख से फरमाया था, और इस तरह से यह काल चक्र की पूरी जानकारी उद्घाटित हुई थी। अब भगवान महावीर ने स्वयं कहा है, तो इस पे अविश्वास करने का कोई कारण हमारे सामने नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक ज्योतिषी को हम अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, और वो उसको देखकर हमारे अतीत की, हमारे भूतकाल की 5-10 बातें बताता है और वो सब सही होती है, तो हमें उस ज्योतिषी पे विश्वास हो जाता है। फिर वो भविष्य की भी जो 5 बातें बताता है उस पर भी हमको सहज में विश्वास हो जाता है कि भाई जब पिछला उसने सही बताया तो आगे का भी सही होगा ही होगा। ये एक ज्योतिषी के ज्ञान पर हमको इतना विश्वास हो जाता है। और भी अनेक तरह के, हमें डॉक्टर पे विश्वास हो जाता है, डॉक्टर कहता है आपको ये बीमारी है और ये दवाई लेने से ठीक हो जाएगा, हमें डॉक्टर के ज्ञान पर विश्वास होता है। हमें और भी अन्य हमारे जीवन में हम सब तरह के देखते हैं, जिससे हमारा काम पड़ता है, सब पे हमको विश्वास करके चलना पड़ता है। तो भगवान ने जब ये बात कही तो उस पर अविश्वास किया जाए, क्योंकि भगवान तो केवल ज्ञान के धारी हैं। भगवान ने एक नहीं हजारों बातें बताई है। हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है वो अनेक बातें सत्य साबित हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार इसका कहा था कि भाई हम जो शब्द बोलते हैं वो सारे लोक में व्याप्त हो जाता है, ये हमारे आगम में इसका वर्णन आया हुआ है। और एक शब्द मैंने बोला और ये सारे लोक में छा गया, व्याप्त हो गया, कहीं पर भी कोई भी इसको पकड़ सकता है। उसके लिए उचित मशीन और ये इस बात को, हमारे शास्त्रों की बात को पकड़कर और आगे खोज करके हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह के उपकरण बना लिए, यंत्र बना लिए और उसे पकड़ लिए, प्रसारित कर दिए, आगे से आगे बात पहुंचा दी, वापस उसका जवाब मिल जाता है। तो हमें इसी तरह से एक नहीं अनेकों हजारों बातें हैं जो आगमों में है और उद्धृत है, और वो हमें आज सब सत्य प्रतीत हुई है। भगवान ने तो तब कह दिया था कि भाई वनस्पति में जीव होता है, इसे बाद में वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। पानी में जीव होता है, वो भी अभी सिद्ध हो गया। इसी तरह पृथ्वी का, हवा में भी जीव होता है, ये भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा। तो अविश्वास करने का हमारे लिए कोई कारण नहीं है। हमने अनुभव किया है, हमने जाना है, हमने समझा है कि भगवान की कही हुई अभी तक अनेक बातें सत्य साबित हुई है। कुछ एक बातें जैसे कि ये काल चक्र का ही ले लें कि हमको इस पर भरोसा शायद नहीं आए, तो इसको इस तरह से जिस बात पर हमको भरोसा नहीं है उसको ऐसा समझना चाहिए कि हमारी अभी बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं पाई है, हमारा ज्ञान अभी इतना शार्प नहीं हुआ है कि हम इसको जान सके, समझ सके, तो कर सके। तो जो भगवान ने कही उसको अक्षर सत्य मानने में हमको कोई बाधा नहीं आती है। उसमें हमारी बुद्धि की, हमारे ज्ञान की कमी है, हमारे मति ज्ञान की कमी है, हमारे श्रुत ज्ञान की कमी है। उस वजह से हम इस बात को जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा जानना चाहिए। इस बनस्पत की हम भगवान की वाणी में शंका करें, इसलिए हमको भगवान की वाणी को स्वीकार करने में कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आती है, करते हैं और करनी चाहिए। इस तरह से भगवान ने स्वयं ये बात फरमाई है, इसका वर्णन आता है, इसलिए इस बात पर हमको विश्वास करना पड़ता है। और जो बात आई अभी वर्तमान में, अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है, जिसके कि 2543 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। 21,000 वर्ष का ये आरा है। अवसर्पणी काल का 5वां आरा, दुखमा नाम का 5वां आरा, जो 21,000 वर्ष का है, उसमें 2543 वर्ष लगभग व्यतीत हो गए हैं और 18,457 वर्ष अभी लगभग शेष है। इस 5वें आरे का वर्णन हमने जाना और हमने समझा कि भाई ये शनि शनि गिरावट की ओर बढ़ रहा है, बढ़ी रहा है। हम महसूस कर रहे हैं हर चीज तुरंत खराब हो रही है, घट रही है,
हीन हो रही है, ये हम अनेक बातों में अनुभव करते हैं। लेकिन हम साथ में अनेक लोग ये भी कहते हैं कि हमारे से पहले की जो एक दो पीढ़ियां थी, उनका जीवन अनेक मायनों में हमारे से ज्यादा कठिन और चुनौतियां भरा था। अनेक बीमारियों का निदान और इलाज उस समय संभव ही नहीं था। और लगभग आधे लोग तो, जितने मनुष्यों का जन्म होता था आज से 100 साल पहले लीजिए, आधे लोग तो 40, 50, 60 वर्ष की उम्र भी नहीं पा पाते थे और चले जाते थे, मर जाते थे। जन्मते बच्चों की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी, अभी बहुत कम हुई है उसके बाद में 100 साल में लगभग। भौतिक साधनों की अपेक्षा से भी वो समय बहुत कठिन था। लेकिन हमको इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये काल गिरता हुआ नहीं है, तो काल अच्छा हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज गिरती है तो एक धार से, एक लाइन से नहीं गिरती है। चढ़ती है तो एक धार से, एक लाइन से नहीं चढ़ती है। जैसे कोई भी ग्राफ होता है, थोड़ा चढ़ता है, थोड़ा गिरता है, चढ़ता है, गिरता है। ज्यादा अभी गिरता हुआ काल तो ज्यादा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा, फिर ज्यादा गिरेगा, फिर थोड़ा चढ़ेगा। तो अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो सुधार है वो काल चल रहा है। ऐसे समझ लें कि अवसर्पणी काल का गिरता हुआ काल है। इसमें समय समय गिरावट आएगी हर चीज में। तो 100 पॉइंट गिरा तो वापस 20 में 5-10 पॉइंट सुधार हुआ, फिर 200 पॉइंट गिरा, फिर 10-20 पॉइंट सुधार हुआ, फिर 200-300 पॉइंट गिरा, फिर 10-20-30 पॉइंट सुधार हुआ। ऐसे ही कोई भी ग्राफ जैसे चढ़ता है उतरता है, एक लाइन से नहीं गिरता है, एक लाइन से नहीं चढ़ता है। तो बीच में थोड़ा थोड़ा उसमें उस गिरावट में भी सुधार आता है। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमको तो अभी बहुत आराम है, हम तो बड़े महलदार मकान में, बंगले में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं। ऐसा हमको अनुभव कई लोगों को होता है कि अब तो काल बहुत अच्छा समय आ गया, गिरावट कहाँ है। ये गिरावट तो है, दौर काल तो गिरावट का ही है, लेकिन उसके बीच में जो हल्की सी सुधार आती है, हल्का सा वापस चढ़ाव आता है, वो काल अभी चल रहा है। हम ऐसे भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे काल में, ऐसे समय में इस भूमि में आने का अवसर मिला है। अब इस अवसर्पणी काल को जानकर 5वां दुखमा आ रहा जो 21,000 साल का है, और इसके बाद में जो छठा आ रहा दुखमा दुखम आएगा वो भी 21,000 साल का। इन दोनों की एकदम निकृष्ट स्थितियों का वर्णन हमने सुना, समझा, जाना, और जानकर समझकर प्रत्येक सुज्ञ और समझदार व्यक्ति को इससे बचने और इससे दूर होने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम कैसे हम इस काल से बच सकें, कैसे हमको इस 21,000 साल और उस 21,000 साल, 42,000 साल और वापस चढ़ते हुए उत्सर्पणी काल जो आएगा उसका पहला और दूसरा आ रहा है 21,000 साल का, कुल 84,000 साल का ये जो निकृष्टतम काल है, उसमें हमको इस क्षेत्र में आना ही नहीं पड़े, जन्म ही नहीं लेना पड़े। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। अतः हमसे जितना बन सके, जितना हो सके, उतनी साधना आराधना, धर्म की साधना आराधना करनी चाहिए और अपने आप को दुर्गति में जाने से बचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। हमारे लक्ष्य सदा पापों से बचने का रहना चाहिए। हमें पाप भीरू बनना चाहिए। पाप कार्य करते हुए हमें डर लगना चाहिए, हमारा दिल कांपना चाहिए। हमारे हाथ से कोई पाप हो तो हमें पाप भीरू बनना चाहिए। इसके लिए बिल्कुल सरल और सुगम साधन कोई है तो वो एक आज मैं आप सामने रखना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अभी 2 प्रश्न आए थे, उनका समाधान हुआ है अभी तक। अभी तक शुरुआत में जो 2 प्रश्न रखे गए थे, मेरे ख्याल से उन दोनों का समाधान हमको मिल गया है। सबको समझ में आ रही है बात? तो फिर मैं आगे की बात रखूं या किसी का और कोई फर्दर प्रश्न हो तो वो रख सकते हैं अनम्यूट करके। तो हम कैसे पाप से बचें अधिक से अधिक, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो फॉर्मूला, वो साधना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उस साधना का नाम है नित्य 14 नियम का पालन करना, 14 नियम चितारना। भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद अपनी जब प्रथम देशना देते हैं तो वे सर्वप्रथम अणगार धर्म का उपदेश देते हैं। अणगार धर्म यानी महाव्रतों का, साधु साध्वी का जो धर्म है उसका उपदेश देते हैं। और ये वीरों का मार्ग है, ये वीरों का धर्म है। जो वीर होते हैं वो दीक्षा लेते हैं।
अणगार धर्म का अपनाते हैं और उस मार्ग पर आगे चलते हैं। लेकिन उसका उपदेश करने के तत्पश्चात भगवान आकार धर्म का भी उपदेश फरमाते हैं। जो कायर रह जाते हैं, जो वीर नहीं है, दीक्षा नहीं ले पाते हैं, हमारे जैसे कायरों के लिए भगवान ने अनंत कृपा करके हमको आकार धर्म का मार्ग भी बताया, हमारे सामने उपदेश दिया है। ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, अणगार धर्म और आगार धर्म। दोनों की साधना मोक्ष से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। बस फर्क है दोनों में, एक हवाई मार्ग है, एक हवाई जहाज का मार्ग है, तो एक पैदल चलने का मार्ग है। ऐसा हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। जो वीर होता है वो अणगार धर्म को अपनाता है, जो कायर होता है वो आगार धर्म को अपनाता है। इस आगार धर्म में 12 अणुव्रत ग्रहण किए जाते हैं, जिसमें से 7वां व्रत है उपभोग परिभोग की मर्यादा करना। उसमें 26 बोल बताए गए हैं। उन 26 बोलों की अपने जीवन में मर्यादा करना। तो भाई मेरे को कितना हरी सब्जी का त्याग रखना, कितनी हरी सब्जी का सेवन करना अधिकतम, कितने जमीकंद का सेवन कर सकता हूँ अधिकतम, कितने मुझे वस्त्र रखना, कितने मुझे भोजन पानी का सेवन करना, अन्य अन्य 26 तरह की बातें हैं। उनकी मर्यादा करने का वहां पर विधान है 7वें व्रत में। 12 अणुव्रतों में से 7वें व्रत में इसकी मर्यादा करने का विधान है। और मर्यादा करने से 12 व्रत अंगीकार किए जाते हैं। इन मर्यादाओं को सामान्यतः लंबी अवधि के लिए लिया जाता है, अधिकतर जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। लेकिन कोई पहली बार लेता है अपने जीवन में अनुभव करने के लिए, प्रयोग के तौर पर, कि भाई पहले साल भर के लिए ग्रहण किए, साल भर तक उसको अपनाया, उसका पालन किया, और फिर जब ठीक लगा, सहज लगा, आगे बढ़े, आगे और 5 साल के लिए लिए, और आगे बढ़े, फिर जीवन पर्यंत के लिए लिए। तो जीवन पर्यंत के लिए हम जो मर्यादाएं 12 अणुव्रतों में करते हैं, वो मर्यादाएं, वो सीमाएं बड़ी रखते हैं। जैसे कि संसार में लाखों वनस्पतियां हैं, वनस्पति के लाखों भेद हैं। क्या हम हमारे जीवन काल में उन सभी वनस्पतियों का भोजन कर सकते हैं, भक्षण कर सकते हैं, उनका उपयोग करते हैं, कर सकते हैं? कभी संभव नहीं है। अगर हम बैठकर सोचकर बैठने लिखने बैठे तो भाई आज तक कितनी सब्जियां मैंने खाई है हरी, उनका अगर नाम लिखने बैठे तो शायद 100 की संख्या भी नहीं पहुंच पाए। हमने कितने फलों का उपभोग किया है आज तक हमारे जीवन में, या हम कर सकते हैं, उनका नाम लिखने बैठे तो शायद 150 की संख्या भी हम नहीं नोट कर सकते। तो जो लाखों हैं उनको तो हमने कभी देखा ही नहीं, उनके नाम भी हम नहीं जानते अनेकों के, तो उनको सेवन करने का हमारे सामने उपलब्धि भी नहीं है, उनको सेवन करने का प्रश्न भी हमारे सामने नहीं है। तो साधक क्या करता है, 12 व्रत लेते समय अपनी मर्यादा कर लेता है कि मैं जीवन भर में 100 सब्जियों का सेवन करूंगा, हरी सब्जियों का। उसका नाम लिख लेता है वो कि भाई ये 100 हरी सब्जियां, इसके ज्यादा मैं कभी सेवन नहीं करूंगा मेरे जीवन में। अब वो 100 सब्जियां जो मैंने लिख ली अपने जीवन भर के लिए, 100 सब्जियों के नाम लिख लिए, उसमें से भी क्या रोज में 100 सब्जियों का सेवन कर सकता हूँ? रोज तो 2, 4, 5, 10 कर ले, कोई ज्यादा करे 15 कर ले, 20 कर ले, कितनी कर सकते हैं? तो वो जो 100 की सीमा मैंने मेरे जीवन भर के लिए रखी है, उसको एक दिन के लिए और संकुचित करना 14 नियम है कि भाई आज के दिन में 5 हरी सब्जियों का सेवन करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। ये हुआ 14 नियम का पालन करना। इस तरह से 14, ये एक नियम हुआ, इस तरह के 14 नियमों का नित्य प्रति धारण करना, ये हुआ 14 नियम। इसके करने से क्या होगा? तो नित्य प्रति सवेरे धारण किया जाता है, इसका पचकान किया जाता है, और शाम को वापस इसको संभाला जाता है, इसकी प्रतिलेखना की जाती है। कोई दिन भर में मैंने इन 14 नियमों को जो सवेरे लिए थे, उनमें से उनकी पालना बराबर हुई नहीं, कहीं उनको भंग तो नहीं किया है। अगर कहीं उल्लंघन हो गया है, भूलवश हुआ है, तो उसका मिच्छामि दुक्कडम सायंकाल देकर उसका प्रायश्चित करना। और अगर जान करके किया है, तो ऐसा प्रसंग आ गया, जानबूझ करके कर लिया, जानते हुए उसका उल्लंघन कर लिया है, तो अपने गुरु के सामने जाके उसको प्रकट करके, उनको कह के, बता के, या गुरु ने अपने गांव में नहीं हो, शहर में नहीं हो, तो अपने से बड़ों के सामने जाकर उनको सामने प्रकट करके और उसका प्रायश्चित ग्रहण करे। जो गलती करी है उसका प्रायश्चित देकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये जो 14 नियम धारण किए जाते हैं,
ये बहुत सरल और सुगम है। हम प्रत्येक इसको धारण कर सकते हैं। इसको करने से हमें फायदा क्या होगा? जो हमने समझा कि जो 14 लाख वनस्पतियां पूरे संसार में है, उसमें से मैं तो जीवन भर में 100 का भी सेवन नहीं करता हूं, लेकिन 14 लाख का पाप मेरे को लगता है अगर मैंने उनका त्याग नहीं किया। क्योंकि मैं खुला हूं, कभी भी कहीं पर भी जाकर उनकी हिंसा कर सकता हूं, उनका सेवन कर सकता हूं, उनका उपभोग कर सकता हूं, तो वो सब मेरे से भयभीत रहेंगे हमेशा। और अगर मैंने अपने जीवन में नियम कर लिया कि मैं ये फला 100 सब्जियों के नाम लिख लिया कि इनसे ज्यादा मैं सेवन नहीं करूंगा, तो 100 के अलावा जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, वो सब मेरे से मुक्त हो गए, निर्भय हो गए। मैं उनको कभी भी प्रताड़ित नहीं करूंगा, उनकी हिंसा नहीं करूंगा मेरे जीवन काल में। और एक दिन के लिए मैंने उसको और संकुचित कर दिया तो उस दिन के लिए मेरा पाप और घट गया। तो कहते हैं कि मेरू पर्वत जितने बड़े पाप को घटाकर मैंने राई जितने पाप कर दिया। मेरे जीवन में इतना बड़ा पाप लग रहा था रोज का, व्रत नहीं लेने के कारण से, अव्रत के कारण से, वो घटकर व्रत लेने से मेरे जीवन में वो राई जितना रह गया। अब इतना पाप मुझे लग रहा था और वो घटकर इतना सा हो गया, तो मेरे तो पाप कम हो गया, पाप कर्मों का बंध कम हो गया, बहुत बचत हो गई मेरी। कितनी बचत हो गई? रेशो निकालें तो परसेंटेज में। इस तरह से मैं नित्य प्रति 14 नियम धारण करके, स्वीकार करके, प्रातःकाल और सायं उनकी वापस प्रतिलेखना करके अपने दिनचर्या का इसको हिस्सा बनाऊं तो बहुत सारे पापों से मैं नित्य प्रति बच सकता हूं। हमने यत्न की बात की थी एक दिन। 6 काय के जीवों की यत्न करना, पानी की, अग्नि की, हवा की, वनस्पति की, इन सब की यत्न करना, अपने जीवन में अधिक से अधिक इनका बचाव करना, कम से कम हिंसा करना, कम से अपना जीवन यापन करना, चलाना। उसमें आप सब लोगों ने अपना कदम आगे जरूर बढ़ाए होंगे और बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की होगी। ये भी 14 नियम भी उसी का एक पार्ट जैसे है। तो इसमें 14 नियम है। कोई भी एक जना इनको नोट कर ले जो मैं बोल रहा हूं, और बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। जिस प्रकार से तनु ने पिछली बार नोट किया था, इस बार नोट कर सकती हैं। सबसे पहला है सचित पदार्थ। पदार्थ 2 तरह के होते हैं। तो सचित होते हैं, जीव सहित होते हैं, वो सचित होते हैं, और जीव रहित होते हैं, वो अचित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, आम का फल है वो सचित है, पूरा साबुत फल है वो सचित है, गुठली सहित है, गुठली में बीज होता है और वो बीज उसमें उगने की शक्ति होती है। अगर उस गुठली को बो दिया जाए जमीन में तो वो पौधा हो जाएगा उसका, और उससे नए आम उत्पन्न हो सकते हैं। तो वो सचित आम है। अब ऐसे सचित पदार्थ मेरे को दिन भर में कितने से ज्यादा सेवन नहीं करना। अच्छा है कि मैं बिल्कुल भी सचित का सेवन नहीं करूं। उसकी विधि क्या है? तो भाई आम को समय पर पहले सुधार लिया, उसकी गुठली को अलग कर दिया, उसके गूदे को अलग कर दिया, छिलके को हटा करके, और 24 मिनट उसको रख दिया। 24 मिनट बाद वो गूदा अचित हो जाता है सचित से, और उसके बाद उसका सेवन किया जाए तो वो सचित का सेवन नहीं होगा, अचित का सेवन होगा। सचित का पाप नहीं लगेगा। तो अच्छी बात तो यह है कि मैं सचित का सेवन ही नहीं करूं, लेकिन कभी हमारी मजबूरी हो, किसी के पास समय नहीं हो, कुछ हो, कोई परिस्थितियां ऐसी हो, तो भी सचित की मर्यादा कर ले। कोई मैं दिन भर में इतने सचित पदार्थ से ज्यादा सेवन नहीं करूंगा। यही सचित पदार्थ होता है। जैसे बादाम होती है, साबुत बादाम है, सचित है, छिलके सहित है, तो उसको किसी की मजबूरी होती है ऐसे ही सेवन करना है। अपने टिफिन में दोपहर में ले गए, लंच में वो खाते हैं, तो उसको वैसे ही सेवन करना पड़ेगा। उसके पास साधन नहीं है, स्थिति नहीं है, अवसर नहीं है, तो वो अपने सुबह से अपने दिनचर्या जानकर समझकर मर्यादा कर ले। भाई आज दिन भर में मुझे 5 सचित पदार्थ से ज्यादा सेवन नहीं करूंगा, 10 के उपरांत नहीं करूंगा, जितनी करनी है कर ले। तो असीमित है वो तो बच जाएगा उससे, सारे पाप से। जो असीमित है उससे हमारा बचाव होके एकदम इतना सा रह जाएगा, उस 5 या 10 तक सीमित रह जाएगा। तो सबसे पहला 14 नियम है सचित पदार्थ की मर्यादा, उसकी संख्या की मर्यादा करना। कोई कितना मैं सेवन करूंगा आज के दिन, उससे उपरांत नहीं करूंगा। दूसरा है द्रव्य की संख्या। मेरे खाने में पीने में कितने द्रव्य, एक वस्तु एक द्रव्य।
एक रोटी, एक सब्जी, एक दाल, एक चावल, जितनी भी चीजें हैं अलग अलग, वो सब एक एक द्रव्य है। हम दिन भर में कितने द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं? अगर हम सुबह आज बैठ कर गिनती करें कि सुबह से शाम तक मैंने कितना पदार्थों का सेवन किया है, तो शायद 100 की संख्या किसी के भी पूरी हो नहीं सकती। मर्यादा कर ले, दिन भर में मैं 50 द्रव्य से उपरांत सेवन नहीं करूंगा। आज कहीं बाहर जाना है, किसी के विशेष आयोजन है, उस दिन ज्यादा रख सकते हैं, कुछ और कम रख सकते हैं, 20 रखते हैं, 25 रख सकते हैं, 10 रखते हैं, 5-5 रखने वाले भी लोग हैं। इसमें पानी भी सम्मिलित होगा, मंजन भी सम्मिलित होगा, सब चीजों की अलग अलग काउंटिंग होगी। और अगर आप द्रव्यों को मिलाकर नया पदार्थ तैयार करते हैं तो उसकी अलग संख्या होगी। जैसे दाल अलग है, चावल अलग है, दाल चावल को मिला दिया तो एक अलग नया द्रव्य हो गया। अब आपने पहले दाल चावल मिला के खाया, वो एक द्रव्य हो गया। फिर दूसरी बार दाल चावल में कोई सब्जी मिला के खाई तो वो एक तीसरा नया द्रव्य हो गया। इसको इस तरह से काउंटिंग करना पड़ेगा। आपने 2 सब्जी अलग अलग ली, अलग अलग खाई, 2 सब्जियां हो गई। लास्ट में जाके आपने दोनों सब्जी मिला के एक साथ खा ली तो वो तीसरी नई सब्जी बन गई, तीसरा द्रव्य बन गया। तो इस तरह से अपने द्रव्यों की मर्यादा कर ले। पहला है सचित पदार्थ की मर्यादा, दूसरा है द्रव्य की मर्यादा। इन दोनों की संख्या की मर्यादा करनी है हमको। तीसरी है विगय त्याग। विगय कहते हैं विकृति को, जो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न करता है उसे विगय कहते हैं। और ये 5 होती है, 5 प्रकार की बताई है। दूध, दही, घी, तेल और मीठा, ये 5 विकृतियां हैं। इनका कम से कम सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और हमारा लक्ष्य बने कि भाई 5 में से रोज कम से कम हम 1 का तो त्याग करें, 2 का करें, 1 का करें, कम से कम 4 से ज्यादा का सेवन नहीं करें। जो हमको इच्छा हो 1 का त्याग कर सके करें, 2 का कर सके 2 का करें। करने वाले 4-4 का करते हैं, करने वाले 5 का त्याग करते हैं, आयम्बिल का तप करते हैं, निवी करते हैं। हम जैसा कर सकते हैं, हमको जैसी सुविधा हो, जैसी हमारी स्थिति हो, जैसी हमारी मानसिक स्थिति हो, वैसा हम सोचकर और नियत कर ले, भाई आज के दिन मुझे इतनी बीघे का, 5 में से इतनी बीघे का त्याग करना है। आज मुझे दही का त्याग करना है, आज मुझे दूध का त्याग सेवन नहीं करना है, आज मुझे घी का सेवन नहीं करना। इस तरह से जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं, अपने अपनी इच्छा अनुसार। तो तीसरा हो गया विगय त्याग। चौथा हो गया पन्नी, यानी जूते, चप्पल, उपानत, जितने भी हमको पहनने हो, घर में पहनने की 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, बाहर जाने की 2, 4, 5, अपनी संख्या करके, अपनी स्थिति परिस्थिति देखकर नियत कर लें, मेरे को दिन भर में 2 जोड़ी जूते चप्पल से ज्यादा नहीं पहनना है, 5 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, जितनी रखना हो रख लें, लेकिन उससे उपरांत नहीं जाए। ये हो गया चौथा नियम। 5वां हो गया तांबुल, मुखवास। मुखवास कितनी तरह के खाने हैं, पान, सुपारी, सौंफ, इलायची आदि आदि, लौंग, चूर्ण, चटनी, जितने भी हमको रखने हैं, 1, 2, 5, 10, 20, जितना रख लें, लेकिन असीमित तो नहीं रहे हम कभी, क्योंकि अन्यथा हम असीमित पाप के भागीदार बनते हैं। अगर अव्रत में रहते हैं तो उन सबका, क्योंकि हम उसकी हिंसा कर सकते हैं, कभी भी उसका सेवन कर सकते हैं कभी भी, तो इसलिए उसकी भी हम सीमा निर्धारित कर लें। छठा है वस्त्र, पहनने पहुंचने आदि के। पहनने के मुझे कितने कपड़े चाहिए? एक दिन में हम 1 ड्रेस पहनेंगे, उसमें कितने वस्त्र हुए? 4 वस्त्र हो गए। अरे भाई 1 शर्ट, 1 पैंट, 2 अंडरगारमेंट, 4 कपड़े ही तो पहनेंगे। कोई आदमी अगर 2 शर्ट पहन के आ जाए, 2 पैंट पहन ले, तो लोग हंसने लगेंगे। कोई 1 साड़ी के ऊपर 2 साड़ी लपेट के आ जाए तो क्या कहेंगे कोई देखने वाला, कि कौन पागल आ रहा है। तो हमारी सीमा है वस्त्रों का उपयोग करने की, नित्य प्रति की। चाहे हमारी अलमारी, हमारे कबर्ड भरे पड़े हैं 100, 200, 400, 500 से, लेकिन रोज तो हम उनका उपयोग नहीं करते। तो हम सीमा कर लेंगे, आज मेरे 4 वस्त्र रखने हैं, और बाहर जाना है 8 रख लें, 16 रख लें, 10 रख लें, 20 रख लें, जितना चाहिए। घर के अलग, बाहर के अलग, दिन के अलग, रात के अलग, और हाथ पहुंचने के टॉवेल, नैपकिन वगैरह इस बेसिन पे अलग, उस बाथरूम में अलग, इस किचन में अलग, जितनी और सब संख्या करके दिन भर का अपना रख लें। उसमें इतनी संख्या से ज्यादा मैं आज के दिन उपयोग नहीं करूंगा। ये हो गया छठा। 7वां हो गया सुगंध, इत्र, फुलेल इत्यादि, जितने भी हमको स्प्रे वगैरह लगाने हैं सुगंध वगैरह के, 1, 2, 2, 4, 5 जितने रखने हो, नित्य प्रति की हम हमारी सीमा निर्धारित कर ले रोज की, रोज सुबह कि भाई आज मुझे इतने से ज्यादा सेवन नहीं करना, उससे ज्यादा हमको सेवन नहीं करना, ताकि बाकी के सब से हम छूट जाएंगे। उसके बाद में वाहन, अगला 8वां नियम है वाहन,
कितने व्हीकल हम आज दिन भर में उपयोग करेंगे, कितनी गाड़ियां, कितने टू व्हीलर, कितने फोर व्हीलर, 1, 2, 5, 10, अपनी परिस्थिति, कितनी बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सब अपनी परिस्थिति देखकर हिसाब लगा के अपना नियत कर लेंगे, आज के दिन मुझे इससे ज्यादा वाहन का उपयोग नहीं करना। तो बाकी जितने वाहन है संसार में, उन सबसे हम छूट जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। शयन, अगला नवा है, नवा नियम है शयन। बिस्तर, तकिया, चद्दर, रजाई, कंबल आदि ओढ़ने बिछाने के जितने भी हैं, उन सब की भी संख्या करके हम नोट कर लें। इसमें सारे आ जाएंगे, कुर्सी है, पलंग है, सोफा है, ये सारी चीज इसमें गिनती करके नोट कर लें कि भाई आज दिन भर में मुझे इससे ज्यादा उपयोग नहीं करना। 10वां है विलेपन, तेल लगाना, साबुन का उपयोग करना, पीठी करना आदि आदि जो भी है, दिन भर में मुझे कितने उपयोग में लेने, उनका भी निर्धारण करना। विलेपन 10वां है विलेपन। 11वां है ब्रह्मचर्य का पालन। सवेरे निर्धारित कर ले भाई आज मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अब ब्रह्म का सेवन नहीं करना, अगर ऐसा करना है तो, और उस तरह से फिर उसका पालन करना है, ये सवेरे आप निश्चित कर लें। 12वां है दिशा। दिशा मतलब 6 दिशाओं में कितनी दूरी तक मेरे को जाना है। मेरे को 10 किलोमीटर की परिधि से आगे नहीं जाना है, आज मेरे को 100 किलोमीटर तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। मेरे को जोधपुर शहर तक मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरा खुला, उसके बाहर की सीमा की मर्यादा मेरी, उसके बाहर का त्याग। मेरे को हिंदुस्तान की सीमा में कहीं भी जाऊंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। हमको जो जितनी सीमा रखनी है हम रख लें, लेकिन उसकी जितनी सीमा मैंने रखी है उसके बाद का तो त्याग हो जाएगा। और ये सीमा 6 दिशाओं की होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर और नीचे, ये 6 दिशाओं का। तो भाई 6 दिशाओं में मैं 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा। हमको जैसी हमको सुविधा हो, जैसी हमारी परिस्थिति हो, उस हिसाब से हम सोचकर उसका निर्धारण करके और तय कर लेंगे भाई इतनी दिशा के उपरांत आज मैं नहीं जाऊंगा, उल्लंघन नहीं करूंगा। इससे क्या होगा, मैं अगर जोधपुर में रहता हूँ, जोधपुर से बाहर आज दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली जाकर मैं कितने जीवों की हिंसा कर देता हूँ, कितने फूलों की, फलों की, वनस्पतियों की, पानी की, हवा की, एसी की, कूलर की, सड़क पे त्रस्त जीड़ों की, कितने जीवों की हिंसा कर देता हूँ। लेकिन जब मैंने मेरी आज की सीमा कर दी कि मेरे को जोधपुर से बाहर आज के दिन में मैं जोधपुर की सीमा का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, तो जोधपुर के बाहर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, सबकी हिंसा मेरे से मैं निवृत्त हो गया, वो मेरे से निर्भय हो गए। अब मैं आज के दिन तो मैं उनको कोई इसी तरह से हिंसा नहीं करूंगा। तो इस तरह से मर्यादा करने का ये लाभ है। 13वां नियम है स्नान। कितनी बार स्नान करूंगा, एक बार से ज्यादा एक दिन में तो स्नान करना ही नहीं चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सके तो अति उत्तम। और एक बार की स्नान में भी अपने अधिक से अधिक कितना पानी का मैं प्रयोग करूंगा, उसकी भी सीमा निर्धारित करना, इससे उपरांत नहीं करूंगा। अपनी स्थिति के हिसाब से अपना अपना उसमें लिख लें, जोड़ लें और नोट कर लें। आज के दिन एक डायरी डाल लें, उसमें रोज सुबह की सामायिक करते हैं, उसमें नोट कर लें। और 14वां नियम है भक्त भोजन। भोजन में मैं कितना द्रव्य लूंगा, कितना पदार्थ सेवन करूंगा, उसकी सीमा कर लें। 10, 20, 25, 50, 100 जितने करने हैं वो नियत कर लें। कोई इनसे ज्यादा मैं नहीं, सॉरी, भक्त में द्रव्यों, वो तो द्रव्य में आ गया। भक्त में कितनी बार भोजन करूंगा, सुबह एक बार नाश्ता, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को चाय नाश्ता, फिर शाम का भोजन, 4 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार, जिसको जितनी बार करना है। भक्त मतलब भोजन कितनी बार करना है, तो इस तरह से अपना निर्धारण कर ले भाई आज मुझे 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना है। एक जगह बैठकर 2 बार में करूंगा, 3 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, 1 बार करूंगा, वो निर्धारण कर लें। तो इस तरह से ये छोटे छोटे 14 नियम हैं जिनको अपने जीवन में नित्य प्रति धारण करके इनके पचकान लेकर और हम बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं और बहुत सीमित क्षेत्र में आ जाएंगे। इस तरह से ये 14 नियम हैं। जिसने नोट किए हैं, नोट करके सबको सर्कुलेट कर देंगे, नहीं तो मैं कर दूंगा। और हम सभी अपने जीवन में नित्य प्रति इन 14 नियमों को धारण करें। सुबह सुबह 14 नियम ग्रहण करें, शाम को वापस इनको चितारें, इनको संभालें, इनको देखें, इनकी प्रतिलेखना करें कि कहीं सीमाओं का मैंने उल्लंघन तो नहीं किया है। अगर भूलवश कहीं हो गया है तो उसका तस्मिच्छा में देकर शुद्धिकरण करें तुरंत। और आगे से ध्यान रखें कि भाई कल से वापस मेरे को ऐसी भूल नहीं करना है।
तरह से ये 14 नियम बहुत छोटे छोटे, सरल, सुगम, आसान है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है, अपनाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हमारा जीवन सजग बनेगा। पहली चीज तो पाउडर है ना फ्रिज में, वो देखना। आज मेरा सीमा हम गिनती करेंगे सुबह से शाम तक कि भाई सुबह नाश्ते में तो 6 चीजें का सेवन कर लिया था, अभी भोजन में 8 और पदार्थ खा लिए तो 14 हो गए मेरे। अब मेरे कितने बाकी बचे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा जीवन सावधानी वाला हो जाएगा, सजगता वाला हो जाएगा, विवेकवान हो जाएगा। हम जागृत रहेंगे हर पूरे दिन, हम समझदार हो जाएंगे, हम पापों से हर समय बचते रहेंगे, हम पाप भीरु हो जाएंगे। और पाप भीरु हो जाएंगे तो कर्मों से बच, अनंत कर्मों के ढेर से बच जाएंगे और दुर्गतियों में जाने से बच जाएंगे। हमारी गतियां सुगति हो जाएगी, हमारा सुधार हो जाएगा, हम बच जाएंगे दुर्गतियों में जाने से। ये इतना बड़ा लाभ है, इससे बिल्कुल सरल आसान चीज है। इसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ तक इन 14 नियम में तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। किसी ने नोट किया है? हाँ, ठीक है, सर्कुलेट कर दें सबको। वेरी गुड। ताकि सब अपने अपने डायरी में इसको नोट कर लें और इसका पालन करें विधिवत। और प्रयास करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। कुछ 2 4 5 दिन लगेगा, याद रखना पड़ेगा, अटपटा लग सकता है 5 दिन 10 दिन, लेकिन हमारे जीवन में जब ये दैनिक दिनचर्या में ढल जाएगा तो हमको बहुत सुगम लगेगा। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत बड़े पाप के कर्मों से बचाने वाला है हमारे को, बहुत बड़े नुकसान से, हानि से हमको बचाने वाला है। अगर और मैं नहीं तो सारा खुला है। अगर मैं सीमा रखूं कि 100 वनस्पति या 100 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा, हाँ, और 100 द्रव्य तो मेरे को अभी मालूम नहीं है, कुछ अनजाने में तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इसलिए मैं लिख नहीं सकता कौन से 100 द्रव्य हैं। नहीं, द्रव्यों के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप 100 द्रव्य की सीमा कर ली। सुबह से आप जितने जितने चीजों का सेवन कर रहे हैं उन ध्यान रखते चले अपने मन में, या कहीं नोट करना हो तो नोट कर ले, नहीं तो अपने दिमाग में ध्यान रखें। कोई सुबह ना सबसे पहले उठे तो फिर पेस्ट किया, पानी का कुल्ला किया, 2 द्रव्य तो यही हो गए। फिर हमने दूध पिया, फिर हमने चाय पी, फिर हमने बादाम खाया, फिर हमने अखरोट खाया, फिर हमने काजू खाया, हमने उपमा खाया, हमने पोया खाया। ये 8 चीजें मैंने सेवन कर ली, ध्यान में आ गई, 8 चीजें ली। फिर भोजन करने में आ गए, उसमें काउंटिंग बढ़ाते गए, कितने पदार्थ लिए वो जोड़ दिया। अब मेरे 18 हो गए 8 से। उसके बाद और जिन चीजों का सेवन किया वो जोड़ते गए और शाम तक पता चल गया, कभी जूस पिया, कभी और कुछ पिया, कभी फल खाया, कभी कुछ खाया। तो थोड़ी सी सजगता रखनी पड़ेगी। फलों की भी सीमा रखूं, वनस्पति की सीमा रखूं, लेकिन वो सभी तो मैं नोट नहीं कर सकता। नहीं, रोज के लिए उनके नाम चाहे आप नहीं खोलें, नाम खोल के करें तो और अच्छा है, नहीं तो संख्या खोल के कर लें। तो भाई मैं आज 5 फलों से ज्यादा सेवन नहीं करूंगा, उनमें नाम लिखना है तो नाम भी लिख लें। कोई आम खाऊंगा, अंगूर, केला, जो जो करना है वो रख लिया, बाकी का सबका त्याग आज के दिन मेरे। और नहीं नाम खोल सकें तो ऐसे ही कर ले 5। देख लिया कि सुबह से 5 हो गए तो अब छठे का सेवन नहीं करना आज के दिन। आज का दिन मेरा हो गया पूरा। चाचा, मतलब इसमें हाँ, इसके में पचकान करने का कौन सा पार्ट है? 14 नियम के पचकान करने का पार्ट कौन सा होता है? 14 नियम के पचकान के लिए पाठ ये है, बस ये 14 नियम जैसा कि मैंने अपनी डायरी में नोट किया है या लिखा है, उसका पचकान का पाठ तो ये है धारण करने का। धारणा के अनुसार जो जो मैंने धारणा की है, जो जो मैंने नोट किया है, या जो मैंने अपने मन में सोचा है, उसकी धारणा अनुसार मेरे उपयोग सहित 10 बनते परिक्रमा में निंदा में गरिया में अप्पाण बोसरा। बस ये पाठ हो गया पचकान लेने का। और शाम को वापस फिर उसको ख्याल में लेना सोने के पहले, तो भाई हाँ मैंने जो 14 नियम ग्रहण किए थे उनकी पालना बराबर हुई कि नहीं, कहीं उल्लंघन तो नहीं हुआ है, भूलवश हुआ है तो तुरंत उसको याद करके मिच्छामि दुक्कडम, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगी, ऐसी भूल नहीं करूंगा, ये पाठ बोल के और फिर सोना चाहिए। तो अगर हमारे दैनिक जीवन में दिनचर्या में ढल जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत सरल सुगम है, इसमें कुछ लगता नहीं है। आपको कोई तपस्या भी नहीं करनी है, आपको कुछ छोड़ना भी नहीं, जितना आप चाहें उतना आप ले रहे हैं।
आपको यह नहीं है कि आपको 10 लेते हैं तो किसी ने कह दिया कि 5 ही ले, आप 10 लेते तो 10 की मर्यादा रखो, लेकिन असीमित को तो छोड़ दो, 10 के आगे की तो सबका त्याग कर दो। इसमें यही बात कही गई है। जिस प्रकार से किसी ने कोई मकान किराए पे ले लिया और उसका ताला लगा के अपने गांव चला गया, महीने भर उसको मकान को काम ही नहीं लिया, तो लेकिन भाड़ा तो देना ही पड़ेगा उसको। वो कहे कि मैंने तो एक दिन भी इसका उपयोग नहीं किया, इस महीने का भाड़ा मैं नहीं दूंगा, किराया नहीं दूंगा, तो वो नहीं चलेगा। तो वो पाप हमको लगेगा अगर हमने उसका त्याग नहीं किया है, व्रत में नहीं आए हैं। अव्रत में है तो सबका हमारा खुला हुआ है, सबका सेवन होगा, पाप लगेगा। ठीक है। साथ में दिन में छोटे छोटे तब व्रत भी कर सकते हैं, 1 घंटा तक कुछ नहीं खाऊंगा, 1 घंटा तक कुछ नहीं पीऊंगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, अवश्य। मैं कुछ भी खाऊंगा तो बोलूंगा नमो अरिहंताणम बोल के फिर कोई खाने का मुंह झूठा करूंगा, और जो मेरा खाने का कार्यक्रम पूरा हो गया मुंह में कुल्ला करके और नमो सिद्धाणम, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक वापस नमो अरिहंताणम नहीं बोलूंगा तब तक किसी पदार्थ को मुंह में नहीं डालूंगा। बहुत आसान नियम हो गया। तो जितनी देर तक हमने कुछ नहीं खाया हमारे नियम हो गया, उतनी देर की तपस्या हो गई, चाहे 5 मिनट हुए चाहे 5 घंटे हुए, जैसा हुआ। ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, इनके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं हमारे जीवन में होंगे। तो इससे एक तो हमारा जीवन जागृत सजग होगा, हम संभल रहे हैं, पाप से हर समय डरते रहे। क्यों हम ये कर रहे हैं कि हम पाप से डरते हैं, हमें डरना चाहिए, तो हमारा जीवन संभल जाएगा, हमारे पाप कम हो जाएंगे बहुत। और पाप कम हो जाएंगे तो कर्म बंध कम हो जाएगा, कर्म बंध कम हो जाएगा तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें आगे परेशानियां नहीं आएगी, हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा, हमारे आगे हमारा भविष्य भी अच्छा ही अच्छा होगा। और एक किसी का क्वेश्चन है, हाँ। जैसे द्रव्य छोड़ रहे हैं तो रात को इस सौगन लेने होते हैं कि दिन में, मतलब हाँ, उसके लिए? उसके साथ आप ये भी अपना चितार ले सुबह हुए, आज मैं रात्रि भोजन का त्याग रखूंगा, आज मैं रात्रि में तिव्या रखूंगा, चौबिया रखूंगा। हाँ हाँ। और जैसे द्रव्य छोड़ते हैं, जैसे सब द्रव्य मिक्स करके अगर एक ही बॉल में सारी चीजें मिक्स करके, तो वो एक ही द्रव्य माना जाएगा ना? हाँ, एक ही द्रव्य में सारी चीजें आपने घर में 8 चीजें बनाई है, सब चीज मिला के एक करके आपने एक बाउल में और उसको खा लिया, सब अच्छी तरह से मिला के एक में कर दिया, एक हो गया। दाल भी उसमें, चावल भी उसमें, 2 सब्जी भी उसमें, रोटी भी उसमें चूर के डाल दी, और भी जो डालना है, मीठा भी डाल दिया, नमकीन जो जो आपको डालना है, दही भी डाल दिया, जितनी जैसे चाय पियेंगे वो तो दूध पूरी बन जाएगी, तो वो एक द्रव्य माना जाएगा कि 2? चाय तो एक ही है, एक ही माना जाएगा। तो मतलब द्रव्य छोड़ने के फायदे क्या है? मतलब द्रव्य छोड़े तो मैंने बताया ना कि भाई अनंत द्रव्य है संसार में, तो अच्छा, तो सबका सेवन कर सकता हूँ, तो सबका अव्रत का मुझे क्रिया लगती है। पर सब तो करते नहीं है, पर मालूम नहीं पड़ता है कि अब इसीलिए कब बता रहा हूँ, चीज करते नहीं है तो उनको छोड़ देना। नहीं, मैं अच्छा। करता ही नहीं हूँ तो क्यों छोड़ू? मैं उपवास नहीं करता हूँ तो उपवास का पचकरण नहीं करता हूँ, लेकिन जो नहीं करता हूँ वो तो छोड़, उसका पचकरण तो कर ही सकता हूँ ना। अच्छा। कोई बोलते हैं कि अगर कोई बोलते हैं कि जो द्रव्य को मिक्स करते हैं, जैसे दाल चावल मिक्स किया, उसको वापस गर्म नहीं करो तब तक वो 2 ही काउंट होंगे, 1 काउंट नहीं होगा। उनको वापस दाल और चावल 2 अलग अलग द्रव्य हैं, उनको मिला दिया तो भी वो 2 ही काउंट हो गया। अगर 1 काउंट करना है तो उसको गर्म करके फिर तब 1 काउंट होगा। ऐसी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती मेरे को, तो गर्म करने से कोई तात्पर्य नहीं है, वो तो इसका बेसिक इसका लॉजिक ये है कि भाई कितना स्वाद आपने सेवन किए। अच्छा। दाल चावल मिक्स करके ही लिया शुरू से आखिर तक एक ही तरह का, तो वो एक ही उसकी स्वाद है ना, तो वो एक ही द्रव्य हुआ। मेरे का बनेंगे उतने द्रव्य हो जाएंगे। अब उस दाल चावल में मिले हुए आधा आपने सेवन कर लिया और उसमें फिर कुछ चीज और मिला दी, सब्जी मिला दी, तो ये एक नया स्वाद बन गया, तो ये एक अलग नया द्रव्य बन गया। तो दाल चावल मिलाया, फिर फीका लगा, थोड़ा नमक उसमें और डाल दिया, तो फिर तो 2 द्रव्य। चम्मच चख लिया तो एक द्रव्य लग गया, फिर नमक मिला तो स्वाद बदल गया, तो द्रव्य बदल गया, एक्स्ट्रा द्रव्य हो गया। उसको आप काउंट कर लो एक और। चाय पीवी, चाय का टेस्ट लिया, चीनी कम लगी, चीनी और डाल दी, तो फिर 2 द्रव्य हो गए। हाँ,
ऐसा मान सकते हैं। और नहीं तो चाय का ऐसे भी कर सकते हैं कि चाय जैसे सुबह से शाम तक 3 बार पी, 3 बार अलग अलग टेस्ट की चाय बनी, जितनी जगह पी जितनी बार पी अलग अलग ही बनेगी चाय, कभी एक सी बनती नहीं है। हाँ ऐसा हो गया कि चाय मेरा एक द्रव्य है, कितनी भी कहीं पे कहीं इलायची की बनी, कहीं लौंग की बनी, कहीं अदरक की बनी, कहीं किसी की बनी, कहीं किसी की बनी, कहीं काली मिर्च की बनी, तो वो सब एक ही मानूंगा मैं। तो मैंने जैसा मेरे मन में धारण कर लिया नियम वैसा गिनती कर लेना। तो वैसे सौगंध लेने के अपने को, जैसा अपने मन में धारण चितार लिया, मन में सोच लिया, उसी तरह से उसका पालन करना। जैसे नौकार मंत्र गिन के भी सौगंध ले सकते हैं ना। आम, हाँ जैसे आम का मैं एक फल का मैंने रखा, आम तो 5 तरह के आम है, हापुस आम भी है, लंगड़ा भी है, दशहरी भी है, केसर भी है। तो मैं 5 तरह के 5 जाति के आम खाऊंगा तो 5 भी गिनती करूं। और मेरी धारणा में आम कैसा भी हो, आम आम है, आम में काउंट करूंगा मैं, नहीं मानूंगा। तो मैंने जैसी धारणा की है वैसा मान लेना। अच्छा, एप्पल है, एप्पल अलग अलग तरह की आती है, कश्मीर की अलग आती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग आती है, अमेरिका नहीं की जैसे ग्रीन एप्पल भी आती है हमारे यहाँ पे अलग तो। आती है। हाँ मैं अलग अलग करना चाहूँ, अलग अलग काउंट करूँ, एक मानू मेरी इच्छा है। अच्छा, रोटी में एक रोटी होती है, तवे की रोटी, एक तंदूरी की रोटी, एक पराठा पूड़ी हो गई, एक नहीं आप चाहो जैसे मैंने जैसे धारण किया है वो वैसा ही मेरे लिए लागू होगा। धारण करते समय वैसी अपनी धारणा बना लेनी, अच्छा। उसमें दोष नहीं है। तो एवरी डे के द्रव्य छोड़े तो एवरी डे मतलब सौगंध लेने के एक बार लिए तो। हाँ मैंने बताया ना, प्रातः काल ये नियम को लेना। अच्छा, ओके। और साय इसको वापस संभालना कि बराबर पालन हुआ कि नहीं। अच्छा, ठीक। रिकलेक्ट करना, हाँ सुबह नाश्ते में मैंने ये चीजें खाई थी, गिनती करनी, फिर ये खाया, फिर ये किया, शाम तक टोटल इतने हुए, उनका पूरा जैसे दिन भर में एक बार मैंने ऐसे किया था, 15 द्रव्य छोड़े थे, 15 द्रव्य छोड़े थे। हाँ 15 तो हुए ही नहीं थे एक्चुअली, 8 या 9 में ही खत्म हो गया था, मतलब दिन पूरा। हाँ 15 हुए नहीं थे। अच्छी तो बात। इससे मतलब और कम, फिर नेक्स्ट टाइम और कम छोड़ने चाहिए। बिल्कुल है, अगर उसमें काम चला सके तो और कम 10 कर देना चाहिए। अच्छा, 8 कर देना, 7 कर देना, 5 कर देना चाहिए। 5 द्रव्य रोज का नियम रखने वाले लोग भी हैं, जिसमें अच्छा। एक तो दातुन है और एक पानी है। तो खाने के अच्छा, बाद पानी भी एक द्रव्य काउंट होएगा ना वो तो। हाँ बिल्कुल होगा। 5 द्रव्य से ज्यादा सेवन नहीं करने वाले लोग भी साधक हैं। अच्छा। तो हमें उनसे प्रेरणा लेके हम भी कम से कम करें, अच्छी बात है, जितना कर सके। हाँ सही है। मेरे को 50 से कम में नहीं चलता, मैं 50 रख लूं कोई बात। हाँ, मैं 50 कम तो कर होते सकूं, नहीं है 25 पे आ सकूं, अच्छी बात है। जैसे आमिल करते हैं, हाँ आमिल करते हैं काफी, एक उसका अन्न का ही आमिल करते हैं, हाँ और एक पानी हुआ तो 2 ही द्रव्य रख सकते हैं उसमें। हाँ 2 द्रव्य का हो गया, एक धान और एक पानी। एक चावल खा लिया खाली और पानी पी लिया, एक चने सिके हुए खा लिया और पानी पी लिया, खत्म बात। तो चना और पानी 2 ही द्रव्य लगे और 5 बीघे का त्याग हो गया। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ मामा, मैंने कई लोगों को जैसे देखा है जोधपुर और से में। थोड़ा। हाँ, मैंने कई लोगों को जैसे देखा है जोधपुर में, एक रिंग पहनते हैं, हाँ तो वो उस हाथ से दूसरे हाथ में लेते हैं when they eat। बिल्कुल, बस इस हाथ में पानी तो खुला हुआ है, इस हाथ में पानी तो बंद हो गया। तो what is लॉक that? और That is- अनलॉक। so that is, हाँ, राइट हैंड में पहन लिए तो मैं अनलॉक हो गया, अब मैं खाना शुरू कर सकता हूँ। हाँ, वापस ये खोल के यत्न का लेफ्ट में प्रकार। डाल दी तो लॉक हो गया, मेरा खाने का त्याग हो गया। हाँ, तो ये यत्न का प्रकार ज्यादा हुआ ना कि that is his self mechanism की अपना कंट्रोल के लिए। हाँ तो ये भी हो सकता है, जैसे बताया ना कि नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, इस हाथ में इस अंगुली में रिंग, इस अंगुली में रिंग, इस पल्ले में गांठ बांध दी तो लॉक हो गया, गांठ खोल दी पल्ले की तो अनलॉक हो गया। तो लॉक अनलॉक करना है। ओके। जब भी पानी नमो ओरियंताणम बोल के पचकान फाल के पानी पी लिया, फिर पचकान कर लिया नमो सिद्धाणम। नहीं, कई लोगों को देखा है मैंने ऐसे करते हुए। जो सूट करे वो तरीका अपनाना, सब एक ही चीज है। मेरे को जो मैकेनिज्म सूट करे वो मैं मेरे अपना लूं। नहीं, बट जैसे सब्जी या कुछ बनाते हैं तो मसाले अंदर डालते तो वो द्रव्य काउंट नहीं होंगे। नहीं, सब्जी बन गई तो वो एक द्रव्य बन गया ना, एक स्वाद हो गया ना उसका। ऊपर से डालेंगे तो ही द्रव्य कहलाएंगे। तो चेंज हो जाएगा स्वाद। आपने उसको खा लिया और फिर उसमें कुछ और मिलाया तो स्वाद बदल गया, तो द्रव्य बदल गया, द्रव्य की संख्या बढ़ गई।
ये विगय 6 होती है ना अरुण सर? विगय तो 5 बताइए, दूध, 5 दही, घी, तेल, मीठा, और उसके बाद छठा होता है महाविगय। महाविगय में मक्खन, शहद ये आते हैं। कढ़ाई भी एक विगय मानते हैं ना? कढ़ाई भी एक विगय मानते हैं। कोई कोई बोलता है कि भाई मैं कढ़ाई से बनी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा। दादी सा करती दादी थी साहब बहुत करते थे ऐसा। हाँ, कढ़ाई का त्याग कर देते थे। कढ़ाई का त्याग करने के पीछे लॉजिक क्या है? यह है कि कढ़ाई में अधिक हिंसा होती है। कढ़ाई में करने मतलब आप कुछ तलोगे, कुछ ऐसा विशेष पदार्थ बनाओगे। सामान्यतः हमारा भोजन काय में बनता है? तवे पर रोटी बनती है, और कढ़ाई में नहीं, हांडी में बनती है, या भगोनी में बनती है, या बनती है डोंगे में बनती है। लेकिन कढ़ाई होती है तो कुछ विशेष, कढ़ाई में हलवा बनेगा, कढ़ाई में कुछ विशेष चीज बनेगी, तलने का काम होगा, पकौड़ी बनेगी, आदि आदि। तो वो विशेष स्वाद का त्याग करने के लिए कढ़ाई का त्याग कर देते थे। कलकत्ता में तो हमारे ज्यादा सब्जी कढ़ाई में ही बनती है। हाँ, तो वो सब्जी छोड़ के कढ़ाई का, अब जैसे विशेष पदार्थ बनता है, जैसे नमकीन भुजिया बनाना है, पकौड़ी बनानी है, हलवा बनाना है, तो कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो कढ़ाई का त्याग कर दिया तो ये सब विशिष्ट पदार्थों का त्याग हो गया, उस स्वाद का त्याग हो गया, मेरे बहुत बड़ा त्याग हो गया। दादी साहब ऐसे बहुत करते थे। हाँ, वही मैंने दादी सा करते थे ना। हाँ बिल्कुल याद है साहब, मेरे को तो देखा हुआ है। कोई चीज नहीं खाते थे। हाँ, कढ़ाई की नहीं खाना, कढ़ाई का नहीं खाना मतलब बाजार में हलवाई तो सब कढ़ाई में बनाता है, तो वो सब चीज का अपना आप त्याग हो गया। तो सब्जी क्या कढ़ाई में नहीं छोंकने की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं छोड़नी। हाँ। महाविगय कढ़ाई का त्याग करने का ये प्रयोजन था, अच्छा। लॉजिक ये था। अब मेरे घर में कढ़ाई में ही सब्जी बनती है, तो मैं ऐसा त्याग कर सकता हूँ, मेरे घर में जो कढ़ाई में सब्जी बनेगी उसके अलावा कढ़ाई की चीजों का त्याग करना हो तो। अच्छा, दूसरे के यहाँ पे मतलब कढ़ाई। अनेक रूप पर है। वो कैसे पता चलेगा दूसरे के यहाँ पे वो कढ़ाई में बना है कि नहीं बना है? अपन तो खा लेंगे। पूछ लेंगे उसको, अगर कोई मेरे को कोई चीज दे रहा है, आपके पड़ोसी ने आपके लिए कोई पदार्थ बना के भेजा है, तो आप उससे पूछ लें कि इसको कढ़ाई में बनाया कि किस में बनाया। हाँ, इसमें क्या दिक्कत हाँ, है? क्योंकि दूसरी उसने जगह कहेगा जाएंगे ना तो भाई कोई इसमें थोड़ा प्याज तो पता- नहीं डाला, लहसुन तो नहीं डाला, तो उसके साथ ये भी पूछ रहे इसमें कढ़ाई में बनाया किस में बनाया। अरुण साहब, कढ़ाई में तो वही चीज होती है कि जो तल के बनेगी बस। हाँ, ये भी लॉजिक है, जो तल के बनती है कढ़ाई में, डीप फ्राई होगा वही कढ़ाई। तो ऐसा कर सकते हैं, कढ़ाई का त्याग मतलब डीप फ्राई की वस्तुओं का त्याग। हाँ, बस वो बाकी सब मतलब मेरे को जैसे सूट करता है वैसा मैं मेरा नियम धारण कर लूं। इतना अच्छा। आसान है। हम चाहे जैसे अपने अनुकूलता के अनुसार उसको जोड़ तोड़ने, तोड़ मरोड़ने, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन अपने मन में जो सुबह धारण कर लिया उसका पालन करें। अच्छा। कढ़ाई का मतलब है डीप फ्राई नहीं खाना मेरे को, फिर चाहे वो कढ़ाई में नहीं दूसरी चीज में भी डीप फ्राई किया तो उसका भी सेवन नहीं करना। मतलब जो व्रत लेने का उद्देश्य है उसको अक्षरशः पालन करना। अच्छा। ऐसा नहीं कि रास्ता निकालना कि मैंने तो कढ़ाई का त्याग किया था और इन्होंने जो चक्की बनाई है वो बिना कढ़ाई के बना दी है, वो ना और किसी तरह से बना दी तो मैं ये खा सकता हूँ। ये रास्ता नहीं निकालने का प्रयास करना। सही। मेरा काम, मेरा क्या लॉजिक था, मेरा क्या आशा था त्याग करने का, व्रत लेने का, उसको अक्षरशः पालन करना। सही है। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए, अभी तक अपनी जो 5-6 मीटिंग हो चुकी है उसमें जो जो बातें आपने समझी है उन सब पे आप सबने जरूर चिंतन किया होगा। जितना पालन कर सकते हैं पालन करने का प्रयास कर रहे होंगे। उन सब में कोई भी प्रश्न हो, शंका हो, अवश्य निसंकोच यहाँ सबके सामने रखें। एक के प्रश्न से सबको समझ में आएगा। हो सकता है कि वो प्रश्न मेरा भी हो लेकिन मैंने नहीं रखा हो, आपने रख दिया हो, तो आपके माध्यम से मेरे को भी समझ में आ गया। तो इसका जो प्रश्न हो वो अवश्य रखें, उसको समझने का प्रयास करें, और इसको हम जितना जितना गहराई में समझने का प्रयास करेंगे अवश्य कुछ न कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होंगे, तो उनको अवश्य यहाँ पर रखने का सबके सामने प्रयास करें। जो आपने ये 14 जो बोले हैं वो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं? हाँ, तनु आप भी भेज देगी सबको। इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबको भेज देंगे। सब अपने अपनी डायरी में नोट कर लें और इसका नित्य प्रति पालन करें। हाँ, क्योंकि वो मैं लिखा नहीं अभी थोड़ा सा। हाँ, वो इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था। हाँ। एक जना नोट करके सबको अवेलेबल करा।
ज्योति भाभी जी, जैसे अगर कढ़ाई का त्याग किया तो एक ये भी क्या क्या कर सकते, मेरे घर में कढ़ाई से बनी हुई कोई चीज नहीं खाऊंगा, कहीं बाहर जाना है आपको पता नहीं खाऊंगा। तो भी कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ कभी कभी पूछना भी एक अजीब सा लगता है, नहीं ये तो क्या पूछ अच्छा रहे नहीं हैं, ये लगता क्यों है। पूछ रहे किसी हैं। के घर आप तो गए हो और उनको पूछो कि भाई ये किसमें बना है, तो अपना मतलब सबके सामने अच्छा नहीं लगती ये चीज पूछना। हाँ, कभी ऐसी तो इस तरह सिचुएशन से हो जाए तो अपन उस तरह से, अपनी सिचुएशन ऐसी हो तो क्योंकि मैं उस तरह बाहर से, तो कम जाते हैं, घर में ज्यादा करते हैं, तो वो घर में एग्जैक्टली फॉलो और करना वो ज्यादा वंस इन अ अच्छा है। वाइल ही है। हाँ हाँ, बाहर तो ये कम जाते अपनी हैं, तो उधर तो अपनी स्थिति को देखकर उस हिसाब से अपने को तय करना है। क्योंकि घर इसमें में अवॉइड कर सकते हैं कि कढ़ाई में आप नहीं जिस रूप बनाना। में तय करें, आप खुले हैं, तय करने के बाद उसको वैसे पालन करना है। अच्छा, ठीक मैं मेरी परिस्थिति के हिसाब से तय करूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही है। हाँ नहीं है। हाँ, तो बाकी ठीक है। चीजें तो छूट गई ना, बाकी तो मैं व्रत में आ गया ना, हाँ, सही है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। हम्म। प्रसंगवश कल हर एक साल जून का 3rd संडे वर्ल्ड हम्म। फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। जून महीने का इस साल का 3rd संडे कल आ रहा है। हाँ हाँ, फादर्स डे का प्रसंग हमारे सामने है, और उस प्रसंगवश इसलिए भी इस पर भी मैं एक 5 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज है ना कि कल है? हाँ, नहीं, कल नहीं। संडे को होगा। कल संडे को। पिता का हर एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, क्या उसका मूल्य होता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमने सब देखा है, अनुभव किया है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हम्म। जब जीवन के अंत में पहुंचते तब उसका आभास होता है कि ओहो अच्छा, हाँ ये भी था, ऐसे भी था, और तब उसका मूल्य समझ में आता है। ये हमारी विडंबना है, हमारी कमजोरी है। लेकिन ये वर्ल्ड फादर्स डे हमारे सामने आ रहा है कल, तो हमारे लिए ये संदेश लेकर आ रहा है कि पिता का क्या मूल्य होता है हमारे जीवन में, पिता का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, और जो मैंने साक्षात अनुभव किया मेरे जीवन में मेरे पिता की तरफ से। क्योंकि वेरी रिसेंटली हम लोगों ने अपने पिताजी को खोया है। वो यहाँ से स्वर्गवासी हुए हैं बहुत थोड़े समय पहले ही, तो इसलिए, और कुछ समय पहले ही गुरु भगवंतों का एक प्रवचन मैंने इस तरह का सुना था, माय फादर सब्जेक्ट था, तो उसमें से अनेक बातें मैंने नोट की है, और उस एक एक बात को विस्तार पूर्वक समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन मैं खाली वो पॉइंट ही आज सबके सामने रखूंगा, और उसका विस्तार हम सब अपने अपने जीवन में अपने अनुभव के हिसाब से कर सकते हैं, और अपने अपने पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। संघर्ष का उपनाम होता है पिता। जीवन भर वो संघर्ष करते हैं बच्चों के लिए। यस। आदर्शों की खान होते हैं पिता। जिसमें माँ की ममता, जिस व्यक्ति में माँ की ममता, पिता की प्रेरणा, गुरु की कृपा और प्रभु की भक्ति मिल जाती है, समझो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। माँ चांद होती है तो पिता सूर्य होता है। भीतर में माँ की कोमलता होती है, रहती है, तो बाहर में पिता की कठोरता, अनुशासन होता है। अनुशासन भी करना पड़ता है जीवन को बनाने के लिए। माली को भी कभी कभी पौधे को काटना छांटना पड़ता है, उखाड़ना भी पड़ता है। माँ जन्म देती है तो पिता जीवन भर सुरक्षा देता है। जैसे केले का छिलका केले की सुरक्षा करता है, वैसे ही पिता संतान की सुरक्षा करता है। पिता सागर के समान होता है, उनकी गहराई को हम नहीं जान सकते। पिता जीवन जीने की कला सिखाते हैं। श्वास है पिता, विश्वास है पिता, जीवन की आस होती है पिता। हम विश्वास करते हैं अनेक लोगों पर, डॉक्टर पर विश्वास करते हैं। आप पायलट पे विश्वास करके अबू धाबी से मुंबई आने के लिए हवाई जहाज में बैठ जाते हैं। आपको पायलट पे भरोसा है कि वो आपको एक्सीडेंट नहीं कराएगा, समुद्र में नहीं गिराएगा, आपकी जान नहीं लेगा। हमें अपने पिता पर कितना भरोसा होता है, उससे अनंत गुना ज्यादा भरोसा होता है। हम हर समय उसकी छांव में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो विश्वास होता है पिता। हित के आंसू है पिता, तो सफलता की मुस्कान है पिता। मरुस्थल में छायादार वृक्ष होता है पिता। जीवन में हर संकट का मोचक, हमारे जीवन में जितने भी संकट आते हैं, से लेकर अध्ययन काल से लेकर और हमारे करियर बनाने तक लेकर, और उसके पश्चात भी संकट का, हर संकट का मोचक होता है पिता। पुत्र पिता से क्या प्राप्त करता है? हिम्मत, शौर्य और विश्वास प्राप्त करता है जीवन में, और उसी से वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है।
पिता संतान के लिए हितैषी और सुखैषी दोनों होता है। माता तो खाली सुखैषी होती है कि बच्चे को कहीं कोई कष्ट नहीं हो जाए, कोई तकलीफ नहीं हो जाए, कोई दुख नहीं हो जाए। उसके लिए वो बच्चे की लंबे समय के बाद कभी हानि भी हो सकती है, उस कारण से वो इतना लाड प्यार भी करती है। लेकिन पिता हितैषी के साथ, सुखैषी के साथ हितैषी भी होता है। वो कभी कठोर भी होता है तो अपने हित के लिए होता है। तो वो हितैषी और सुखैषी दोनों होते हैं पिता। माता मात्र सुखैषी होती है, बच्चे का हमेशा सुख चाहती है संतान का। कभी कभी हित का वो उल्लंघन कर देती है, उसको अलग रख देती है। लेकिन पिता हितैषी और सुखैषी दोनों होते हैं। पुत्र का गौरव होता है पिता, सपना को पूरा करने वाला होता है पिता, बच्चों के सपनों को पूरा करने वाला होता है पिता, और हमारी हर समस्या का समाधान होता है पिता। पिता संतान के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने वाला होता है। एक व्यक्ति था, एक छोटा सा उदाहरण रख के अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जितने पॉइंट मैंने बोले, हर एक पॉइंट का विस्तार से विवेचन किया जा सकता है 5-5 मिनट तक। हम सब अवश्य अपने जीवन में एक एक पॉइंट को विस्तार से विवेचन करें अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कि हमारे पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया। हमारे लिए पिता हमारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करता है। एक पिता था, बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, अपने बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़कर ग्रेजुएट किया, बच्चे को सीए में एडमिशन कराया, सीए कराया। बच्चा भी थोड़ा मेहनती था, अपनी जैसे तैसे बचत करके, ज्यादा मेहनत करके, कमा के, और बच्चे को पढ़ाई करा के आगे बढ़ाया। अब फाइनल में आया सीए के, बच्चे ने कहा पिताजी मैं सीए बन जाऊंगा तो मुझे कार चाहिएगी, क्योंकि मेरा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा, कार के बिना मैं कहीं जा नहीं सकूंगा, कहीं भी जाऊंगा तो मुझे कार चाहिएगी। पिता ने और 1 साल मेहनत करके, अपने जीवन की कमाई को अपने पे खर्चा घटा के, और अपनी मेहनत डबल करके, एक्स्ट्रा इनकम करके, एक्स्ट्रा बचत करके, और साल भर में कार खरीदने जितना पैसा इकट्ठा करके कार खरीद ली। साल के अंत में बच्चे ने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और वो फर्स्ट रैंक आया। और पिता ने उस गाड़ी की चाबी उसको बधाई में सौंपी। पिता कितना सेक्रीफाइस करने वाला होता है अपने जीवन में, कि हम सब अनुभव करें आज के दिन। और अंत में इतना ही कहूंगा, पिता महान होता है। मेरे पिताजी भी महान थे, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, कुछ बाद में किया, कुछ पहले किया, लेकिन अब आज अनुभव में आ रहा है, आज समझ में आ रहा है कि वो कितने महान थे। आज का कल वर्ल्ड फादर्स डे है, हम सभी चिंतन मनन करें, अपने पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनका सम्मान करें, उनका सत्कार करें, ऐसा आप सबसे अनुरोध है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ, समय आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितना कितना सेक्रीफाइस किया, सब कुछ सेक्रीफाइस किया उन्होंने। मुझे कहा जितना है बैलेंस सब ले ले तू, अपना मकान खड़ा तैयार कर ले तू बस। मेरे को आवश्यकता पड़ी मकान लेने के टाइम, तो उन्होंने वो खुद 0 बैलेंस पे आ गए, मेरे को सारा मेरा सब निकाल ले तू और अपना काम कर ले। ऐसे होते हैं पिता महान, इसीलिए लास्ट में पिता महान होता है, क्योंकि वो आशा नहीं रखता किसी, बिल्कुल निस्वार्थ, अपनी संतान के सुख के लिए अपने समस्त सुखों का त्याग करने वाला। इसी बात के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। अपनी जितनी भी 5-6 मीटिंग्स हुई, मेरे ख्याल से आज छठी हुई है। मेरा आप सबसे एक बार पुनः अनुरोध है, उन सब बातों पर पुनः एक बार गौर करें। कल छुट्टी का दिन है, कल वर्ल्ड फादर्स डे है, कल रविवार का दिन है, इस सब पे गौर करें और अपने कुछ प्रश्न इस पे जो अपने दिमाग में आते हैं उनको नोट कर लें, और अगली मीटिंग पे अपन पहले उन प्रश्नों की बात करेंगे, उन सब मैटर पे, चाहे वो यत्न की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे जैन दर्शन की बात हो, चाहे कालचक्र की बात हो, चाहे 14 नियम की बात हो, जिसकी बात हो, उस पर हम पहले और पक्का करें अपने आप को। मैं ये चाहता हूँ तो आप सब, हर एक व्यक्ति कम से कम 2-2 प्रश्न अवश्य लेकर आए, उस पर हम सभी मिलकर विचार विमर्श करेंगे और उसको और अच्छी तरह से अपने जीवन में समझेंगे, और फिर उनको अपने जीवन में अपनाएंगे, और फिर और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
जय जिनेन्द्र। मांगलिक मंगलिक गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्मा अर्यंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहू लोगोत्मा केवली पणतो दमो लोगोत्मा। चत्तारी शरणम पवज्जामि अर्यंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरणा दुखरणा और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पदो। मैंने तो पिता के बारे में यत्किंचित सीमित बातें बताई है। आप सब भी एक एक दो दो नई नई बात लेके ढूंढ के लेके आए अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से, दूसरों के जीवन के अनुभव के हिसाब से, जैसा आपने देखा है, और इस बात में और कुछ ऐड करें, पिता की महानता को और बढ़ाएं, ऐसा आप सबसे अनुभव होगा। जय जय जिनेन्द्र। जय